श्री महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवै श्री जितेंद्र गुरवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंदायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री धन्ना कुमार के परम पावन जीवन चारित्र के माध्यम से। आपने सुना था धन्य कुमार अपनी 8 पत्नियों के साथ राजगृह नगर में 7 मंजिले भवन में बड़े आराम से रह रहे हैं। उनके माता पिता ने, तीनों भाइयों और तीनों भाभियों ने क्या कर लिया? दीक्षा ग्रहण कर ली। और धन्ना कुमार ने श्रावक के 12 व्रत स्वीकार कर लिए। श्रावक का एक मनोरथ होता है, 3 होते हैं, 3 में से एक मनोरथ। मनोरथ मतलब मन की इच्छा, मन की कामना, भावना, चाह। एक इच्छा होती है कब वो दिन आएगा, कब वो समय आएगा जब मैं संसार के झंझटों से मुक्त हो करके संयम ग्रहण करूंगा, दीक्षा। धन्ना कुमार जिसके पास धन दौलत सुख ऐशो आराम भोग विलास की कमी नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसके मन में भी प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही सामायिक करता है और ये भावना भाता है कि कब वो दिन आए, कब मैं क्या लूं? दीक्षा लूं। पर हर काम समय आने पर ही पूरा होता। जब समय आएगा तब दीक्षा होगी। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। समय अपने आप नहीं आता। समय आए और उस समय का हम लाभ उठा सकें, उसके लिए हमें प्रयास तो करना ही पड़ता है, भावना तो भानी ही पड़ती है। जो व्यक्ति भावना भाता है, देर सबेर कभी ना कभी उसकी भावना पूरी भी हो जाती है। अगर भावना ही नहीं भाएंगे, हाँ, भावना भाने का मतलब है अपने मन की पहले से तैयारी करके रखना। जैसे मेहमान कोई आता है तो आप अपने घर की थोड़ी अच्छी वाली सफाई करते हैं, थोड़ी अच्छी वाली नई चादर बिछाते हैं, सोफे के ऊपर नए वाले कवर बिछाते हैं, करते हैं ना ऐसा। वैसे तो रोज भी साफ सुथरा ही बिछाते हो, रोज कोई गंदा नहीं बिछाते, कोई फटा हुआ नहीं बिछाते, पर मेहमान ने आना है इसलिए और ज़्यादा अच्छा करते हो। ऐसे ही जब समय आएगा तब दीक्षा लेंगे, पर रोज तो साफ चादर बिछाएं, रोज तो अपना मन तैयार करें, रोज तो मन की भूमिका तैयार रखें। ज़्यादा मुश्किल तो मन का बनाना ही होता है। मौके तो आ जाते हैं पर ज़्यादा मुश्किल
मन तैयार रखना होता है कि मौका आते ही मेरे को उसका लाभ उठाना है। तो धन्ना कुमार प्रतिदिन भावना भाता है और अंदर में ये जानता है कि जो भी कुछ मेरे पास है ये सारा मैंने छोड़ना है। क्या करना है? अगर ये भावना मन में बनी रहे तो इंसान का मन बहुत सारे पापों से बचा रहता है। कभी पाप करने का ख्याल आता है तो मन से आवाज आती है, तो किसके लिए पाप कर रहे हैं, ये तो तेरे को छोड़ना ही है। हाँ, जैसे करोड़ छोड़े वैसे ही लाख छोड़े, वैसे 1000 छोड़े, जैसा महल छोड़ा वैसा ही साधारण मकान छोड़ा, वैसी झोपड़ी छोड़ी। जब छोड़ना ही है तो सब कुछ छोड़ना है, इसलिए मैं पाप ना करूं। बड़ी अच्छी साधना बताई है भगवान ने, एक एक बात में बड़े गहरे गहरे राज हैं। साधु बनने का जो रोज मनोरथ करता है वो अंदर से जागरूक रहता है। तो धन्ना कुमार का जीवन बड़ा अच्छा व्यतीत हो रहा है। अभय कुमार के साथ मित्रता भी हो गई। राजा का तो जमाई है ही, सारी कहानी याद है आपको। और धन्ना कुमार की पत्नी का भाई, जिसे आप क्या कहते हो, क्या नाम है? शालीभद्र। शालीभद्र से मिलने के लिए राजा श्रेणिक आया। ये सारा सुना था आपने। और मां ने कहा, बेटा नीचे चलो, क्योंकि 4थी मंजिल तक तो राजा आ गया, 3 मंजिलें और बची थी। तो राजा ने कहा मैं और ऊपर तो नहीं चढ़ पाऊंगा। तो मां ने शालीभद्र से कहा, बेटा नीचे चलो, हमारे राजा आए हैं। राजा आए हैं, खरीद लो, रख लो। अरे बेटा, वो खरीदने की चीज नहीं होती, वो तो हमारे स्वामी हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे राजा हैं। उनको तो प्रणाम किया जाता है, उनका आदर सत्कार किया जाता है। चलो। और आज शालीभद्र ने पहली बार सुना कि मेरा भी कोई मालिक है, मेरा भी कोई नाथ है, स्वामी है, मेरे ऊपर भी कोई है। माँ का कहना मानकर राजा से तो मिल लिया, प्रणाम कर लिया, वापस ऊपर आ गया। राजा तो अपने घर गया। घटना तो घट गई, पर पिछले जन्मों का पुण्य कहो, साधना कहो, जाग गई एकदम। एक छोटा सा निमित्त मिल गया, एक छोटा सा कारण मिल गया कि मेरे सिर पे भी कोई है। इस बात को अंदर तक, गहराई तक ले गया और चिंतन चल पड़ा। मैं तो सोचता था कि मैं ही, क्योंकि घर में 32 पत्नियां हैं, सब उसकी आज्ञा मानती हैं, हर समय सोचती हैं हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे शालीभद्र को खुशी मिले। सारा दिन उनका यही काम है, उनको जो भी कुछ करना है बस शालीभद्र को ध्यान में रख के करना है। माँ है, वो अपने बेटे का सुख चाहती है, नौकर चाकर है, वो सब उसी के बारे में सोचते हैं। घर से अगर पत्ता भी हिलता है तो वो भी शालीभद्र की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए हिलता है।
तो शालीभद्र को तो लगता था बस मैं ही मैं हूँ, और आज जब सुना कि मेरा भी कोई मालिक है तो एकदम बड़ा गहरा झटका लगा। मन में सोचता है मेरी माँ ने आज तक मेरे को बताया नहीं कि मेरा भी कोई मालिक है। इतनी देर कर दी माँ ने मेरे को बताने में, पर बहुत भली है माँ जो आज मेरे को बता दिया। अगर आज भी नहीं बताती तो मैं तो इसी भ्रम में रहता कि मैं ही सब कुछ हूँ। आज माँ ने मेरा बहुत बड़ा भ्रम तोड़ दिया। आज शालीभद्र को लगता है कि गुलाम का जीवन भी कोई जीवन होता है। कहते हैं पराधीन सपनेहु सुख नाही। जो व्यक्ति दूसरे के अधीन होता है उसे कभी सपने में भी सुख नहीं हो सकता। मैं राजा के अधीन हूँ, मैं राजा का गुलाम हूँ। बड़ा अफसोस हो रहा, मेरे को ऐसा कुछ करना है जिससे मैं किसी के अधीन ना रहूं, जिससे मैं स्वयं मालिक बन जाऊं, मैं स्वयं अपना स्वामी बन जाऊं। ऐसा कुछ करना है, पर क्या करूं? गुलाम रहना तो मेरे को मंजूर नहीं, स्वामी तो मुझे बनना ही बनना है, पर कैसे बनना है ये उपाय समझ में नहीं आ रहा। और जब मन के अंदर कोई बात लगी हुई होती है, जब मन किसी एक दिशा में चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, तब बाहर की सब दिशाओं से उसका ध्यान हट जाता है। शालीभद्र एकदम मौन होकर के बैठ गया और अंदर ही अंदर सोच रहा है, चिंतन कर रहा है। अब बाहर कमरे में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये शालीभद्र को पता ही नहीं, क्योंकि ध्यान उसका अंदर में डूबा हुआ है, अंदर उतरा हुआ है, बाहर का कुछ पता नहीं। पत्नियां आती हैं, देखती हैं, अरे ये क्या, आज तक तो कभी ऐसे नहीं बैठे, आज कैसे बैठे हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई योग साधना कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई अजपा जाप चल रहा है, ऐसे लगता है जैसे कोई योगी सन्यासी बैठा हो। हंसती है, बोलती है, छेड़ती है, आज क्या हो गया, आज कैसे बने बैठे हो, आज कुछ बोल नहीं रहे। शुरू शुरू में तो मजाक समझा कि शायद आज कोई नई लीला सूझी है, क्योंकि रोज ही नए नए तरह के मनोरंजन, नई नई तरह की बातें, नई नई तरह के खेल खेलते थे, और तो कोई काम था नहीं, ना कोई कमाना, ना कोई खर्चना, सब कुछ देवलोक से आता था, तो यही काम था। नए नए खेल खेलते थे पत्नियों के साथ। पत्नियों ने सोचा आज ये कोई और नया खेल सूझा है, वो बुला रही है, वो अपनी तरफ से सहज में ले रही है, पर शालीभद्र तो अंदर में ऐसा उतरा हुआ है, बोलना तो दूर की बात है, चेहरे पर मुस्कान भी नहीं आ रही। अब एक बार, दो बार, चार बार बुलाया, जब नहीं बोला, आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटे बीत गए, वैसे के वैसा बैठा है, तो थोड़ी घबराहट हुई, क्या बात है। अब अच्छी तरह से आई, बोलते क्यों नहीं,
क्या बात है बताओ, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, किसी से कोई गलती हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, बताओ तो सही, बताओगे तभी पता चलेगा, बिना बताए कैसे पता चलेगा। चलो नहीं भी बताते, हम ऐसे ही माफी मांग लेते हैं, आप हमारी भूल समझ के माफ कर दो, पर उदास होके तो ना बैठो, कुछ तो बोलो, आंखें तो खोलो। पर ऐसे लगता है जैसे मंदिर की मूर्ति के सामने कोई कुछ ही करता रहे। मूर्ति तो बोलती नहीं, मूर्ति तो जैसी है वैसी रहती है। बिल्कुल शालीभद्र ऐसे बैठा है। अब पत्नियों को घबराहट हुई, माँ के पास गई, माँ को जा कर के बताया, जरा देखो क्या हुआ है आपके बेटे को, उदास बैठा है, ना हंसता है, ना बोलता है, ना आंखें खोलता है। माँ कहने लगी, तुमने जरूर कुछ किया होगा, कुछ कहा होगा, कोई गलती करी होगी, तुम अपने आप देखो। क्योंकि जिस व्यक्ति से गलती हो जाती है उसे अपने आप को पता लग जाता है कि ये मैंने गलत किया है। तुम अपने अंदर झांको, थोड़ा देखो, सुबह से लेके अभी तक क्या किया, दोपहर तक तो बिल्कुल ठीक था, और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, वो कभी ऐसे उदास होता नहीं है, आज तक कभी उदास नहीं हुआ। और अगर उदास है तो तुम उसकी पत्नियां हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है तुम उसे मनाओ, कैसे मर्जी करो, ये तुम्हारा काम है। उसके मन की क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, ये तुम्हारा काम है, ये तुम जानो, ये मेरा काम नहीं। अब पत्नियां कहने लगी, हमने तो हर जतन करके देख लिया, हमने तो प्यार से मना के भी देख लिया, रो के भी देख लिया, हंस के भी देख लिया, उसके सामने उसको खुश करने के लिए हमने गीत भी सुनाए, हमने नाच भी किया, सब कुछ कर लिया। आपको क्या लगता है कि हमने उसको मनाने के लिए कुछ नहीं किया होगा? जब दर्द ज़्यादा होता है तभी आंख से आंसू बहते हैं, जब कष्ट ज़्यादा होता है तभी व्यक्ति सहायता के लिए चिल्लाता है। आज हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा है, इसीलिए हम आपके पास आई हैं, वरना आज तक कभी आपको कुछ कहा नहीं हमने, हमारे बस का नहीं है उसे मनाना, आप चलो और आप मनाओ। अब माँ आती है, पूछती है, बेटे क्या बात हो गई? अगर इनकी कोई गलती है तो भी बताओ, नहीं है तो भी बताओ। और ऐसे मौन होने से तो कोई बात नहीं बनती। बड़े प्रयास किए बुलाने के, पर शालीभद्र तो टस से मस भी नहीं। हार करके माँ भी नीचे आ गई, और शालीभद्र का ये समझ लो स्वभाव ही ऐसा बन गया, बिल्कुल शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता किसी से, एकदम मौन, एकांत। कमरे में कौन आता है कौन जाता है कुछ नहीं पता उसे। और संयोग की बात, नगर में संतों का पदार्पण हुआ। शालीभद्र तो सबसे पहले गया और उपदेश सुनता है। संत भी अपने उपदेशों में संसार की सारी सच्चाई सामने रख दे। इस संसार में वास्तव में कोई किसी का नहीं है। नींद तो नहीं आ रही किसी को? आंखें बंद करके मत बैठो। जैसे तालाब के सूख जाने पर वहां से हिरण किनारा कर लेते,
सूखे तालाब पे कौन आएगा, पानी ही नहीं है जब से। जो भी कोई प्यास बुझाने आते थे तालाब के किनारे रहते थे, बड़े खुश होते थे, वहाँ बैठते थे, लेटते थे, आराम करते थे, वो सब किनारा कर जाते। जैसे वृक्ष के सूखने पर पक्षी वृक्ष को छोड़ देते हैं, ऐसे ही ये संसारी जीव जब समय खराब आएगा, धन साथ नहीं रहेगा, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, तो ये भी क्या कर जाएंगे। कोई साथ देता है? तभी तक साथ दे रहे हैं जब तक कुछ कमा रहे हो, जब तक आपका शरीर चल रहा है और परिवार वालों की सेवा कर रहे हो, रोटियां बना के खिला रहे हो, काम कर रहे हो, बहुओं के बच्चे पाल रहे हो, तभी तक बहुएं भी माँ जी कह करके बच्चा गोद में डाल जाती हैं, वरना तो मरने के बाद तो सबने साथ छोड़ना ही है, जीते जी साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए इस संसार के मोह में आकर के अपना समय बर्बाद मत करो। जो धर्म कमाई करनी है वो अभी कर लो, ये मत सोचो बाद में कर लेंगे, बाद में धर्म होने वाला नहीं है। बड़ा समझाया। और सबके जाने के बाद शालीभद्र पूछते हैं कि मैं पराधीन हूँ, मेरे को स्वाधीन होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा। गुरुदेव फरमाते हैं 8 कर्मों से मुक्त होना पड़ेगा। जब तक 8 कर्मों के बंधनों में बंधे हैं तब तक पराधीन है, इस शरीर के अधीन है, इन संबंधों के अधीन है, इस संसार के अधीन है। स्वतंत्र होना है तो 8 कर्मों के बंधन तोड़ने पड़ेंगे। 8 कर्मों के बंधन तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए संयम ग्रहण करना पड़ेगा। 2 प्रकार का धर्म है, एक है साधु का धर्म और एक है गृहस्थ का धर्म। साधु का धर्म श्रेष्ठ है, श्रावक का भी कम नहीं है। अगर पाले तो, पालते ही नहीं तो बात अलग है, अगर पाले तो श्रावक का भी कम नहीं है। कोई भी पालो, पालो तो सही। यही तरीके भगवान ने बताए और सारी विधि समझा दी। संयम लेना है तो क्या करना पड़ेगा? सारी मोह माया छोड़नी पड़ेगी। अब शालीभद्र के मन में बैठ गया कि मैंने ये मोह माया छोड़नी है, ये इतना कुछ जो इकट्ठा कर रखा है इन सब का त्याग करना है। घर में आ गया और माँ से कहने लगा, माँ मेरे को मोह माया छोड़नी है, साधु बनना है। माँ कहने लगी, बेटा ये क्या? कहना बड़ा आसान होता है, पर साधु बनना और साधु की चर्या का पालन करना बहुत मुश्किल है। तुम तो इतने नाजुक हो, इतने कोमल हो, साधु चर्या तो बड़ी कठोर होती है। कैसे नंगे पांव चलोगे? कैसे मांग मांग के खाओगे? कैसे जंगलों में जिंदगी व्यतीत करोगे? यहाँ तुम्हें क्या कमी है जो साधु बनने का भाव आ रहा है? सारा कुछ तो है अपने पास।
जितना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा है। क्यों साधु बनने का भाव आया? माँ, ये सब पराधीनता की बातें। हम भोग विलासों के अधीन है, हमें इनका त्याग करना है और इनका स्वामी बनना। भोगने का मतलब अधीन होना। स्वामी कौन होता है और गुलाम कौन होता है, जानते हो? जो स्वामी वो जो गुलाम ना हो, और गुलाम वो आम भाषा में जो भाग भाग के काम करता है वो नौकर, और जो ऑर्डर देता है वो स्वामी। आम भाषा में यही है। परंतु नौकर तो मालिक के बिना रह सकता है, मालिक नौकर के बिना नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या हुआ? मालिक नौकर के अधीन हो गया। हाँ जी, अगर हम नौकर के बिना नहीं रह पा रहे हैं तो हम नौकर के अधीन हैं। अगर हम मालिक हैं तो नौकर रहे ना रहे हमें कोई फर्क नहीं। मालिक उसे कहते हैं जो जब चाहे स्वीकार कर ले, जब चाहे छोड़ दे, और उसे कोई फर्क ना हो। अगर हम परिवार के बिना नहीं रह पा रहे हैं तो हम परिवार के अधीन हैं। अगर हम धन के बिना नहीं रह पा रहे हैं तो हम धन के गुलाम हैं। यही चीज संसार की हर चीज के बारे में, जिस चीज के बिना हमें मुश्किल महसूस होती है, समझ लो हम उसके अधीन है। और जिस चीज के लिए हमें लगता है मैं जब चाहूं छोड़ सकता हूं, और हम जब चाहे छोड़ दें, तो समझ लो कि हम उसके मालिक हैं। शालीभद्र कहता है ये भोग विलास, ये महल, ये पत्नियां, ये परिवार सब मेरे स्वामी बने हुए हैं, क्योंकि अभी तक मुझे लगता था मैं इनके बिना रह नहीं पाऊंगा, पर अब मैंने इन्हें छोड़ने का निश्चय कर लिया है, मैं इनका स्वामी बनना चाहता। माँ कहती है बेटा अभी क्या जल्दी है, अभी तो तेरी उम्र भी छोटी है, अभी तो मैंने अपने पोते का पोती का मुंह भी नहीं देखा, हमारा वंश कैसे आगे चलेगा, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। अभी से दीक्षा लेने की मत सोच, और तू ये तो सोच ये 32 बहुएं किसके सहारे रहेंगी, और ये माँ तेरी बूढ़ी माँ जिसको तू ही तू दिखता है हर समय, इस माँ को किसके सहारे छोड़ के जाएगा। ना बेटा ना, मैं तो तेरे को आज्ञा नहीं देती, अपने आप अपने मन को समझा ले, और जो साधना करनी है घर में रह के कर ले। शालीभद्र उस समय चुपचाप अपने महल में अपनी जगह पे ऊपर चला गया। मन में सोचता है ये इतना बड़ा जाल जंजाल छूटे तो कैसे छूटे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मन में विचार आया, एकदम एक झटके से नहीं छूटता है तो धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू करूं, त्याग के मार्ग पे तो आगे बढ़ूं। ऐसा विचार करके पहले दिन रात्रि का समय हुआ, पत्नियां पास आती है तो पहली पत्नी को कह दिया आज के बाद तुम मेरे पास मत आना, आज मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। इतना बोलने की देर और पत्नी परित्यक्ता हो गई।
जैसे हमारे मुस्लिम समाज के अंदर 3 तलाक का नियम था, ये अब तो तोड़ दिया। बहुत समय तक मुस्लिम महिलाओं ने पुरुषों का अत्याचार सहन किया। पुरुष ने एक बार बोल दिया तलाक 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 तो बस। ऐसे ही शालीभद्र ने कह दिया कि ये समझ लो आज से तुम्हारा और हमारा संबंध समाप्त हो। आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। बोल दिया, वो लौट गई। बाकी पत्नियां सोचती है ये क्या किया, ना कोई गलती बताई, ना कोई अपराध बताया, ना आपस में कोई बातचीत, ना कुछ लेना देना, और बस बोल दिया कि जाओ। वो एक तो परेशान है ही और बाकी सब वो भी परेशान है। पर अभी तक फिर भी मन में ये है कि शायद हो सकता है कुछ बात हो। अगले दिन दूसरी को वही बात बोल दी, तीसरे दिन तीसरी को कह दिया। अब सबको बड़ी चिंता हुई। अगर ऐसे रोज एक एक को छोड़ते रहेंगे तो 1 महीने के अंदर ये तो सबको छोड़ के साधु बन जाएंगे। ऐसा नहीं होने देना है। ये साधु बन जाएंगे तो इनके बाद हमारा क्या होगा। बड़ी आपस में योजनाएं बनाती हैं। जो बड़ी वाली है उसके पास गई, जाके कहा कि तुम समझाओ, कुछ करो, कोई जतन करो। ऐसे लगता है जैसे घर को किसी की नजर लग गई। ऐसे लगता है सारी खुशियां समाप्त हो गई। ऐसे लगता है जैसे धीरे धीरे काल हमारे नजदीक आ रहा है। अरे मौत आती है, एक ही बार में आ जाती है और इंसान का काम खत्म हो जाता है। ये तो मौत से भी बुरा है। रोज अपनी मौत की इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कब हमारा नंबर लग जाए और कब हमारा भी त्याग कर दे। बड़ा कुछ चल रहा है घर में, तूफान आया हुआ है, आंधी आई हुई है। शालीभद्र अंदर से बिल्कुल शांत और बाकी सब पूरे परेशान, आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं और धीरे धीरे करके शालीभद्र के वैराग की घर से बाहर चर्चा जाने लगी। अड़ोस पड़ोसियों तक बात पहुंची और बात एक बार बाहर निकल जाए, कहते हैं निकली होठों चढ़ी कोठों। एक बार मुंह से निकलने की देर है फिर तो बात पे कोई कंट्रोल रहता ही नहीं है। फैलते फैलते पूरे नगर में बात फैल गई कि शालीभद्र रोज एक एक पत्नी का त्याग कर रहा है। और ये बात फैलते फैलते शालीभद्र की बहन सुभद्रा को भी पता चली। अब पता चली तो मन में ख्याल आना ही था, बड़ा दुख है। ये क्या औरत ऐसी होती है जो ससुराल को भी ठीक देखना चाहती है और मायके को भी। हाँ, उसे कहीं दुख नहीं चाहिए। आदमी एक परिवार के लिए जलता है, औरत 2 परिवारों के लिए जलती। अब सुभद्रा को तो ऐसे हो गया जैसे कि पता नहीं क्या घटना घट गई। अब